हिंद, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। और आप लोग जो भी थंबनेल देख के आए हैं इस वीडियो में, जो क्या इसमें सैलरी रहता है, पैसा देने के बाद होगा नौकरी, या फिर घूस कितना लगेगा, ठीक है, आपका ज़िला कौन सा मिलेगा, वेतन क्या रहेगा, तो इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग थंबनेल में पहले ही देख चुके हैं, जो इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जो आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिले, ताकि आप लोग का जो मन में डाउट बना रहता है, जो भैया किस तरह से हम लोग तैयारी करें। बहुत सारे फर्जी भी होता है इसमें, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा लेके हम करवा देंगे आपका जॉब, तो क्या वो सही रास्ता है या फिर सही रास्ता है क्या, जिससे कि जॉब किया मतलब करे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी से संबंधित यह वीडियो है, इसमें सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे और आप लोग को सटीक जानकारी मिलेगी, ताकि आप लोग कहीं भी बिचौलियों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। जो भी बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उनका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद उन लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, इस बीच में क्या चल रहा है अभी, बहुत सारे लोगों का और बच्चे भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं जो सर हमारा पैसा लेके हो जाएगा क्या। तो ऐसे बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि पैसे तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप मेहनत कीजिए। ठीक है, पैसे देने से जॉब नहीं होता है। आपको जो भी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, इस चक्कर में आपका पता चलेगा जो कैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत पे भरोसा रखिए, सही दिशा में तैयारी कीजिए, सही मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा नाम अखिलेश कुमार है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को जो बेल्ट्रॉन में किस तरह का प्रोसेस होता है। एक एक प्रश्न को हम लोग जानेंगे, जो भी आप लोग थंबनेल में देख के आए हैं, एक एक टॉपिक को इसमें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो पैसा देने के बाद होगा नौकरी क्या। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि बेल्ट्रॉन में जो हम लोग ज्वाइनिंग लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरिट में आने के बाद भी पैसा मांगा जाता है। तो देखिए, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, पैनल में आ चुके हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फर्जी रहते हैं, दलाल टाइप के लोग रहते हैं, जो आपको कॉल करके बोलेंगे हम आपका सेटिंग करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जबकि वो जानते हैं जो आपका पैनल में नाम आ चुका है, आपका श्योर है जो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग बस चापलूसी करके आपसे पैसा ठग लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लेकर हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो सर क्या पैसा देने के बाद होगा नौकरी बेल्ट्रॉन में, तो फिर पढ़े क्यों, पैसा दे के ही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका सही तरीका है। ठीक है, घूस दे के जाना वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, वो आप कभी भी हटाए जा सकते हैं अगर इस तरह की प्रक्रिया को आप लोग अपनाते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया को तो बिल्कुल ही ना अपनाएं और तैयारी पर फोकस करें, सिलेबस पकड़े और मेहनत करें। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा टॉपिक था जो घूस कितना लगता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में बहुत सारे तरह के लोग हैं। ठीक है, कुछ बच्चे फ़ोन करते हैं, सर हमको फ़ोन आता है जो 2 लाख रुपया दीजिए करवा देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको 3 लाख रुपया बोला गया है, तो 3 लाख दीजिए, आपको एग्जामों में नहीं बैठना होगा, सारा चीज़ हम करवा देंगे, आप तैयारी करवाते हैं। तो देखिए सही बात है, हम तैयारी करवाते हैं, हम सेटिंग नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये गलत तरीका है सेटिंग का। आप लोग बाद में समझ में आएगा जो वो प्रक्रिया कितना गलत होता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है, तैयारी कीजिए। और घूस का डिमांड जो है वो आप अपना ज़मीन बेच के भी दीजिएगा तो फिर भी वो लोग आपको करवाएंगे नहीं। ठीक है, वो लोग आपसे पैसे ठग के भाग जाएंगे। ठीक है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, मेहनत पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कौन सा जिला मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो कौन सा जिला मिलेगा, तो इसके लिए कोई कंफर्म नहीं है जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा या कौन सा जिला मिलेगा। वो डिपेंड करता है जो बेल्ट्रॉन को कहाँ से अधियाचना आता है और उस टाइम में कौन सा सीट खाली है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा, चाहे वो आपका सिंचाई विभाग हो, जन्म मृत्यु विभाग हो, सामाजिक सुरक्षा विभाग हो, या कोई सा भी विभाग हो, वहां आप लोगों को, या LRC विभाग हो, बहुत सारे विभाग है बेल्ट्रॉन के पास, वहां आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है जो हम आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही करवा देंगे, तो ये भी पूर्णतः 100% गलत है,
क्योंकि इसमें सिक्योर नहीं है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही देगा, हाँ दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पैसा दे के करवा देंगे, जो वहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। वो बेल्ट्रॉन अपने अनुसार अधियाचना के अनुसार आपका ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। तो कौन सा जिला देगा ये कन्फर्म नहीं रहता है पहले से, इसलिए आप लोग श्योर रहें, जहां भी देगा आप लोग अच्छे से जॉब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है जो वेतन कितना रहता है, ठीक है। तो देखिए एक्यूरेट जो वेतन रहता है 17,000 समथिंग रहता है, 500-200 जो भी हो, ठीक है। आप बोलेंगे तो सर आपने 17,500-200 क्यों कहा, एक्यूरेट बताइए। तो देखिए एक्यूरेट हम नहीं बताएंगे, 17,000 समथिंग बोलेंगे। आप एक्यूरेट 1-1 रुपया का तो नहीं ना बता सकते हैं, हाँ 17,000 समथिंग है, उसमें 500 आगे होगा, ठीक है। तो वेतन आपका 17,000 के करीब है, ठीक है, 17,000 प्लस में है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सालाना फिर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वेतन भी आप लोग जान गए जो क्या रहता है। अच्छा अन्य सुविधाएं क्या मिलती है, तो अन्य सुविधाएं जो भी सरकारी जॉब में आपको सुविधा मिलती है वही सुविधा आपको बेल्ट्रॉन जॉब में भी मिलती है, ठीक है। जो जैसे छुट्टी रहता है हॉलीडे के दिन या संडे को या जो भी स्पेशल लीव वगैरह है, वो सारा चीज आप लोग को सुविधा मिलेगा, ठीक है। आगे है काम का लोड क्या रहता है, ये हमारा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो काम का लोड क्या रहता है। तो देखिए कहीं भी जाइएगा, किसी भी ऑफिस में अगर आप लोग जाते हैं काम करने, तो वहाँ काम का लोड तो रहेगा ही, क्योंकि वहाँ आपको काम करने के लिए ही रखा गया है, ना कि वहाँ आपको जाके सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए रखा गया है। जहाँ भी जाएंगे आप लोग को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो भी आपका वर्किंग आवर रहेगा 10 से 5 या जो भी आपका टाइमिंग रहेगा, उसके अनुसार आपको कार्य करना होगा, ठीक है। और वर्कलोड का रहा बात, तो देखिए वर्कलोड ऐसा कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे आप समझ जाइएगा जिस विभाग में जाइएगा। देखिए शुरुआत में किसी भी विभाग में आपको लगेगा जो लोड है, काम का प्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप उस माहौल में ढलते जाएंगे आपको लगेगा नहीं, जो ये नॉर्मली है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो एक प्रक्रिया है, इसे गुजरना होता है, ठीक है। तो वर्कलोड नाम का कुछ नहीं होता है, जो कार्य रहता है उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के, जो कि आप लोग थंबनेल देख के आए थे और बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा सभी को कॉल पे बताना मुश्किल है, एक वीडियो बना देते हैं, सारे बच्चों को एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके बेल्ट्रॉन कोर्स ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।